कोई आंदोलन नहीं कर रही है या मोदी के अगेंस्ट या किसी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। अगर हम आवाज उठाना बंद कर दिए तो आज आम जनता सरकार निरंकुश हो जाएगी। आम जनता का क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आवाज उठाते हैं, उसका साथ दीजिए, जनता से। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे फेल होकर उभरी है और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को आज उन्होंने महंगाई से जूझने के लिए जो भी आपकी कीमतें बढ़ रही है उसका बोझ देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर छोड़ के थोप के, और नरेंद्र मोदी विश्व पटल से गायब है। जब बीजेपी की सरकार वाले दावा करते थे कि ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु कहाँ भाग गया? नरेंद्र मोदी ना पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, ना गैस का सिलेंडर पब्लिक को नजर आ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। इनके पेट्रोलियम मंत्री कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है तो दाम क्यों बढ़ा रहे हो? डीजल में पैसा बढ़ाया, पेट्रोल में पैसा बढ़ाया। मैं समझता हूँ ये सरकार चारों खाने चित हुई है। देश की जनता के सामने इनकी असलियत पहली बार उजागर हुई है। लोगों को धर्म की आड़ में बरगलाने वाले लोग शासन करने के मामले में निकम्मे साबित हुए, और अब भी बात बात पे राष्ट्र को संबोधित करने वाला नरेंद्र मोदी गायब कहाँ है? देश के 140 करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते क्यों नहीं है? सच्चाई क्या है बताते क्यों नहीं है? आज हमें रुपए में क्रूड ऑयल मिलता था, हमारा वो क्रूड ऑयल अब बैरल में जा रहा है, डॉलर में जा रहा है। रूस से अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि आप 1 महीने की सिर्फ अवधि हम देते हैं, मोहलत देते हैं, आप 1 महीने तक तेल खरीद सकते हो। कौन है? हमारा काका जी लगता है क्या अमेरिका? याद करो इंदिरा गांधी जी को, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, इसी अमेरिका ने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, और इंदिरा गांधी ने कहा जहाँ से आए वहीं चले जाओ। हमारी स्वायत्तता पे, हमारी संप्रभुता पे किसी और देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आज युद्ध से पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा करते हैं इजराइल का, क्या उनको बताया नहीं गया? अगर नेतन्याहू इनके इतने करीब हैं तो इनको कॉन्फिडेंस में लेके और बताना चाहिए था कि हम युद्ध कर रहे हैं। ना इनको कुछ बताता कोई। अमेरिका लगातार डिक्टेट कर रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई हमारी होती है तो रोकती अमेरिका है, और आज पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। जिनके शादियां हैं उनको कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर गायब हो गया बाजार से। और मैं कह रहा हूँ आज कि आने वाले समय में अगर भारत की विदेश नीति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में महंगाई की भयंकर मार आम जनता को पड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति सड़क पे आई है, पूरी फेल है एकदम। आज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किससे रिश्ता रखें और किससे नहीं रखें, हमारा दोस्त कौन है और मुसीबत में हमारा साथ देने वाला कौन है। आप याद रखिए, ईरान ने जब हमें मुसीबत का सामना करना पड़ा, हमेशा हमारा साथ दिया। आज अमेरिका कौन होता हमको डिक्टेट करने वाला? इजराइल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, अपने को विश्वगुरु कहते हैं। विश्वगुरु को क्या इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि हम दो दिन बाद ईरान पे आक्रमण करने वाले हैं? देश की जनता को 12 साल से ये लोग अंधेरे में रख रहे हैं, और कभी नोटबंदी के नाम पे परेशान कर रहे हैं, कभी कोरोना में थाली और लाइट जलाने का काम करते हैं। आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई है इनकी गलत नीतियों के कारण, और उसका खामियाजा देश के 140 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले हरदीप पुरी ने कहा, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है डीजल और पेट्रोल के, तो फिर दाम क्यों बढ़ा दिए? क्यों डीजल के दाम बढ़ाए, क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ाए? रसोई गैस बाजार से गायब क्यों हो गई? कमर्शियल सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए? रसोई गैस के जो आम उपभोक्ता के काम आती है उसके दाम क्यों बढ़ाए?
देश ये जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आम आदमी की भावनाओं को सामने रखते हुए इस सरकार को जगाने के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की और हम ये आंदोलन और भी फैलेगा। आज एक धरने का और प्रदर्शन का आह्वान किया गया है कि जिस तरह से गैस उपलब्ध नहीं है पूरे भारत में, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते एवं मेरी खुद की गैस एजेंसी है, मुझे इंटरनल मालूम है कि आगे आने वाले समय में गैस की उपलब्धता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत की मोदी जी की विदेश नीति है बिल्कुल ख़त्म है, खेल ख़त्म है। वो एक तरफ तो अमेरिका के कहने पे और एक तरफ तो अमेरिका से कहने पे 1 महीने के लिए मोहलत मांगता है कि हम रशिया से ले लें, तो किस तरह से भारत झुका हुआ है, मोदी झुका हुआ है। और एक तरफ मोदी ये कहता है कि हम नाले से गैस बनाएंगे, कितनी हंसी की बात है। मैं चाहता हूं कि अगर मोदी सरकार ने शीघ्र ही अपनी विदेश नीति चेंज की और अगर ये दाम नहीं घटाए और गैस उपलब्ध नहीं कराई तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर रहेंगे और हड़ताल करेंगे। तक कोई आंदोलन नहीं कर रही है या मोदी के अगेंस्ट या किसी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, अगर हम आवाज उठाना बंद कर दिए तो आज आम जनता सरकार निरंकुश हो जाएगी। आम जनता का क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आवाज उठाते हैं, उसका साथ दीजिए। जनता से अपील है कि आज ये जो मांग, आज ये जो गैस की किल्लत और ये जो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, ये नीतियों की वजह से हो रही है। हो क्या रहा है कि ईरान अमेरिका का युद्ध है। जब से देश आज़ाद हुआ है, इंडिया की एक नीति रही है, ना वो किसी के साथ है ना वो किसी के अगेंस्ट है, तटस्थ रही है। हमेशा से ये हमारी नीति रही है। अगर आप नीति में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कीजिए, आप अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए ताकि अमेरिका का लाभ मिले। रशिया से दुश्मनी करना चाहते हैं वो स्पष्ट कीजिए, रशिया का साथ देना चाहते हैं वो स्पष्ट कीजिए। यानी ना किसी के साथ ना किसी के अगेंस्ट में, और नुकसान पूरा ले रहे हैं, एक जना भी साथ नहीं दे रहा। ये कैसी नीति हुई? आज स्थिति ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के पास में समुद्र की एक 35 किलोमीटर की जो स्टेप है, उसमें से चाइना के जहाज जो ऑयल के टैंकर है इस तरह से पास हो रहे हैं। चाइना ने अपने ऑयल के ऑर्डर बढ़ा दिए, यानी कि चाइना को कोई नुकसान नहीं है, वो इस नीति से चल रहा है। इंडिया के जहाज 25 जहाज उधर खड़े, 25 जहाज इधर खड़े, जा नहीं पा रहे। एक जहाज आते हुए कल थाईलैंड का, अमेरिका का, उसको मिसाइल मार के ईरान ने नष्ट कर दिया जो इंडिया आ रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी नीति चल रही है ना जिससे इंडिया को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से मोदी जी इस तरह से कैसे बिगी बिल्ली बने हुए हैं? क्यों देश के सामने स्पष्ट नहीं करते कि एप्स्टीन फाइल से उनका कोई लेना देना नहीं है? जिस एप्स्टीन ने नाबालिग बच्चियों का रेप करके परोस दिया, उसके साथ होना, उसके साथ नाम आना, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अब ऐसे में अगर किसी भी तरह ब्लैकमेल होके वो कोई मोदी जी से डर रहे हैं, डब रहे हैं, तो खुल के आ जाए ना अमेरिका के साथ, देश को बताए कि हम अमेरिका के साथ हैं, तो जो भी होगा देखा जाएगा। आप देश को बता भी नहीं रहे, पूरा नुकसान भी ले रहे हैं, तो ये नीति का जो प्रभाव पड़ रहा है देश की जनता पे पड़ रहा है। हम वो आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई नुकसान नहीं कर रही है, देश को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आम जन की आवाज़ उठा रही है। अगर हमने ये आवाज़ उठानी बंद कर दी, ये निरंकुश होकर कुछ भी करेंगे, फिर थोड़े सालों बाद आप ये बोलेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। आप समझिए इस वक्त देश को जरूरत है इनके अगेंस्ट में बोलने की। सत्ता हमेशा कुछ समझौते करती है, आम जनता को कुचलती है। आज अडानी अंबानी जिस तरह पावर में है, ये सब गलत हो रहा है। इसमें कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शित करती है। गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं वो गलत है, नीतियों के कारण है, गलत नीतियों के कारण।